वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज है 5 अप्रैल और आज है सीटेट जुलाई 2024 का लास्ट डेट। तो अब लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा। इससे पहले लास्ट डेट थी 2 अप्रैल और इसे बढ़ाकर 5 अप्रैल किया गया था। तो जिन भी छात्रों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, आज रात 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को भर लीजिएगा, कंप्लीट सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसी बीच बहुत सारे छात्र अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि यदि आपने अपना फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट कर दिया है, फ़ी पेमेंट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, ठीक है, और आपके फॉर्म में कोई गलती रह गई है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 8 से 12 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, आप लॉगिन होइएगा और जहां पर जो गलती है आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो पहली बात ये हुई कि जिनका फॉर्म सबमिट हो गया है उनको अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है 8 अप्रैल का। 8 से 12 यानी इन 5 दिनों में आप ऑनलाइन एक बार करेक्शन कर सकते हैं। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि यदि आपने अभी तक अपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया तो आज आपको हर हालत में रात 12 बजे तक सबमिट कर लेना है। और यदि आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर क्लिक करके बड़े आराम से जहाँ चाहें जिस भी डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पेपर 1 पेपर 2 में कुछ बदलाव करना है, एलिजिबिलिटी कोड में कुछ बदलाव करना है, जो चाहें आप कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर ये कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो चेंजेस हैं वो हो जाएंगे। फॉर्म आप फिर बाद में सबमिट कर दीजिएगा, फाइनल सबमिट रात 12 बजे तक, तो जो बदलाव है वो आपका हो जाएगा। फिर आपको करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 8 अप्रैल से, ठीक है। लेकिन जिन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है वो अभी कुछ नहीं कर सकते, वो 8 अप्रैल से ही करेक्शन करेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिन्होंने अपना फॉर्म भरा ही नहीं अभी तक तो वो आज भर लें जल्दी से जल्दी। वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रहा है तो लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं एलिजिबिलिटी कोड को लेकर कि हमें कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। शुरुआत में तो कम कोड थे, अब एक्स्ट्रा कोड आ गए हैं। बीएड वाले बच्चे स्पेशली परेशान हैं, पेपर 2 में ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, कोड में गलती हो गई तो आप करेक्शन कर लीजिएगा करेक्शन विंडो के समय। जिन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया वो अभी ही अपना करेक्शन कर सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं तो वो देख लें और इस हिसाब से अपना फॉर्म भर लें, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए फॉर्म यदि आप भरते हैं तो यहाँ पर पहले 4 कोड थे, अब टोटल 8 कोड आ गए हैं, ठीक है। और पेपर 2 में पहले 8 कोड थे, अब 15 कोड आ गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, फिर पेपर 2 की बात करेंगे। ज़्यादातर पेपर 2 में ही बच्चे कंफ्यूज हैं तो शॉर्ट में हम लोग पेपर 1 भी देख लेते हैं। पेपर 1 में शुरुआत में 4 कोड आ रहे थे, अभी भी वो जो 4 कोड पहले आ रहे थे वो बिल्कुल सेम टू सेम हैं जो अभी दिख रहे हैं। लेकिन 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नए कोड्स ऐड हुए हैं। सारे कोड को शॉर्ट में देखते हैं। पेपर 1 यानी 1 to 5 का टीचर बनने के लिए होता है। बीएड वाले छात्र पेपर 1 नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना है। बीएड के लिए आगे मैं बात करूंगा, वो पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। पेपर 1 कौन दे सकता है? डीएलएड वाले छात्र, बीएलएड वाले छात्र और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वाले छात्र। क्लियर हो गई बात। तो कोड नंबर 1 ऐसे छात्रों के लिए है जिनका 12th में 50% नंबर है और 2 साल का डिप्लोमा है। यदि आप अपना डिप्लोमा यानी डीएलएड पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है तो फाइनल ईयर अपीयरिंग होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि अपीयरिंग यदि आपका फाइनल ईयर है यानी कि 2 साल का डिप्लोमा है तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट टाइम में आप सेकंड ईयर में हैं तो आप फाइनल ईयर अपीयरिंग कहे जाएंगे। ऐसे में आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है और यदि आप पास हो ही गए हैं अपना डीएलएड तो भी आपको कोड नंबर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा, पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर तो कोड नंबर 1 है। और सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन यदि आपका 12th में 45 से 50 के बीच में परसेंटेज है तो आप कोड नंबर 2 चूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जिनका बीएलएड है 4 साल का, ठीक है, 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड पास हो गए हूँ या फिर फाइनल ईयर अपीयरिंग यानी कि चौथे साल में आप होने चाहिए, ठीक है, तो आप कोड नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे। और कोड नंबर 4 है 12th में 50% नंबर, 2 साल का डिप्लोमा लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला, पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग, तो आपको कोड नंबर 4 चूज करना होगा। तो ये हो गया आपका बीएलएड, डीएलएड नॉर्मल और डीएलएड स्पेशल एजुकेशन, पास या अपीयरिंग लेकिन फाइनल ईयर वाली कंडीशन के साथ। अब आते हैं 5, 6, 7, 8 जो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं। तो ये ऐड हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए। 1, 2, 3, 4 अपीयरिंग इन फाइनल ईयर या पास्ट के लिए था।
लेकिन 5, 6, 7, 8 फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, अभी सिर्फ एडमिशन हुआ है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2-4 दिन 10 दिन हुआ एडमिशन लिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एनसीटी ने अलाउ कर दिया है और सीबीएसई ने इस बार सीटेट फॉर्म में इसे अपडेट भी कर दिया है। तो 5 नंबर कौन फिल करेगा? जिनका 12th में 50% नंबर है और 2 साल का डीएलएड आप परसू कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया है फाइनल ईयर अपीयरिंग, यानी कि यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, 12th में 50% नंबर है, डीएलएड में आपने बस एडमिशन लिया है, आप कोड नंबर 5 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और कोड नंबर 6 जिनका 12th में 45 से 50 के बीच में नंबर है और आपने बस एडमिशन लिया है डीएलएड में, कोड नंबर 6 की सहायता से आप फॉर्म भरेंगे। ऐसे ही बीएलएड वाले जिन्होंने एडमिशन बस लिया है, या आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, कोड नंबर 7 के साथ आप फॉर्म भरेंगे। और यदि आप फोर्थ ईयर में हैं यानी फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप पास कर चुके हैं बीएलएड, तो कोड नंबर 3 आपके लिए है, ठीक है। और ऐसे ही कोड नंबर 8 है डीएलएड स्पेशल एजुकेशन, जो परसू कर रहे हैं, यानी कि अभी बस आपका एडमिशन हुआ है या आप फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में हैं, तो कोड नंबर 8 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। 1, 2, 3, 4 पास्ड या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर के लिए है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं पेपर 2 पर, ठीक है। पेपर 2 में आएंगे तो पहले यहाँ पर 8 कोड होते थे, अब टोटल यहाँ पर 15 कोड हो गया है। तो किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है ये हम देखते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक पुराने वाले कोड हैं और ये पास या फाइनल ईयर अपीयरिंग के लिए है। और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कोड नंबर 1 है ऐसे छात्रों के लिए जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और 2 ईयर का जो डीएलएड है, डिप्लोमा है, पास हो गए हों या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर हैं। तो डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका डीएलएड है तो आप पेपर 2 भी दे पाएंगे, और यदि आपका 12th के बाद ही डीएलएड है तो आप सिर्फ पेपर 1 दे पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ग्रेजुएशन और डीएलएड के लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, सबको कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करना है। लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है पेपर 2 तो वो दे ही सकता है, लेकिन वो 12th भी तो किया है, उस आधार पर वो पेपर 1 भी देगा। तो 12th में परसेंटेज के आधार पर फिर आप पेपर 1 का कोड सेलेक्ट करेंगे। 12th में 50% से ऊपर या 50% है तो कोड नंबर 1 पेपर 1 के लिए, और 45 से 50 के बीच में है तो पेपर 1 के लिए कोड नंबर 2 आप सेलेक्ट करेंगे। और पेपर 2 में बस आपके पास एक ही कोड ही है, कोड नंबर 1, तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब आते हैं बीएड के छात्रों पर, क्योंकि बीएड वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो बीएड के लिए कोड की शुरुआत होती है यहाँ से, और आप पेपर 2 ही दे सकते हैं। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर ऑर्डर है। तो यदि आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आपका बीएड पास हो गया है या अपीयरिंग है तो फाइनल ईयर में है, तो आप कोड नंबर 2 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। और सेम यही कंडीशन, लेकिन ग्रेजुएशन में 45 से ऊपर 50 के नीचे है और बीएड आपका पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है, तो आपको कोड नंबर 3 सेलेक्ट करना होगा। कोड नंबर 4 बीएलएड के लिए है, जो बीएलएड वाले छात्र पेपर 2 भी देना चाहते हैं। तो 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, कोड नंबर 4 है। एक और ऑप्शन है कि 12th में 50% नंबर और 4 साल का यदि आपका बीए या बीएससी एजुकेशन या बीए एजुकेशन बीएससी एजुकेशन पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है, तो कोड नंबर 5 की सहायता से आप फॉर्म भरेंगे। कोड नंबर 6 है बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले छात्रों के लिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड आपका स्पेशल एजुकेशन में पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, तो कोड नंबर 6 की सहायता से आप अपने फॉर्म को भरेंगे। सीटेट पेपर 2 आप दे सकते हैं। कोड नंबर 7 बीएड के छात्रों के लिए एक यूनिवर्सल कोड होता है, यानी कि कोई भी छात्र कोड नंबर 7 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पर देखिए लिखा यह गया है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन सीटेट एग्जाम। आपका सीटेट वैलिड रहेगा, आप आराम से फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। तो कोड नंबर 7 का मतलब ये होता है कि कोई भी बीएड छात्र इसको सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यदि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो एग्जैक्टली वही है जो कोड नंबर 2 में लिखा है, तो आपको कोड नंबर 2 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि जो आपके पास एलिजिबिलिटी है वो सेम टू सेम यहाँ पर मैच कर रही है। यदि 2 वाले कंडीशन में आप नहीं आते हैं, 3 में आते हैं, तो आपको 3 सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को भरना है। यदि आप बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले छात्र हैं, कोड नंबर 6 में आपकी एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली मैच करती है, तो आपको कोड नंबर 6 के साथ अपने फॉर्म को फिल करना है। लेकिन यदि आपका जो बीएड है वो 2, 3, 6 कहीं पर भी फिट नहीं बैठता है, कोई आपने अलग तरह का स्पेशल तरह का बीएड किया है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा बीएड है जो 2, 3, 6 में फिट नहीं बैठ रहा है, आप कोड नंबर 7 सेलेक्ट करके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ये सबके लिए है। कोई भी कैंडिडेट जो बीएड किया हुआ है वो कोड नंबर 7 के साथ अपने फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
कोड नंबर 8 ऐसे बच्चों के लिए है जिन्होंने पीजी किया है और पीजी में आपके 55% मार्क्स हैं, साथ ही साथ आपका 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स है। और ये जो आपका बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है ये आप पास कर चुके हों या अपीयरिंग हैं तो फाइनल ईयर अपीयरिंग होना चाहिए। 1 to 8 तक के जो कोड हैं वो पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग के लिए है, कोड नंबर 7 को छोड़कर, क्योंकि कोड नंबर 7 में फाइनल ईयर अपीयरिंग शब्द का प्रयोग नहीं है। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, ये एक यूनिवर्सल कोड है, मैंने आपको बताया। लेकिन बाकी जगहों पर हर जगह पास्ड और अपीयरिंग है तो फाइनल ईयर की कंडीशन है। लेकिन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में आपको परसू शब्द का इस्तेमाल दिखेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में जो छात्र हैं और सीटेट पेपर 2 देना चाहते हैं, जो नए कोर्स ऐड हुए हैं 9 से 15 तक, ये इन्हीं के लिए स्पेशली ऐड हुआ है। तो कोड नंबर 9 उन छात्रों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड में बस एडमिशन लिया है, या फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में वो अभी हैं, अभी वो फाइनल ईयर में नहीं हैं, या वो डीएलएड अपना पास नहीं किए हैं। कोड नंबर 9 की सहायता से आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। कोड नंबर 10 बीएड वाले बच्चों के लिए है कि जिनका ग्रेजुएशन में 50% नंबर है या पीजी में 50% नंबर है और बीएड में आपने बस एडमिशन लिया है, तो कोड नंबर 10 की सहायता से फॉर्म भरेंगे। यानी कि जो कोड नंबर 2 था वही 10 है, बस यहाँ पर पास या अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, और कोड नंबर 10 में बस परसू शब्द है, यानी कि बस आपका एडमिशन हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही कोड नंबर 11 है कि आपका ग्रेजुएशन में 45 से 50 के बीच में है, बीएड आप परसू कर रहे हैं, कोड नंबर 11। और बीएलएड वाले छात्र जो फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, वो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं सीटेट पेपर 2, तो कोड नंबर 12। और कोड नंबर 13 है 12th में 50% नंबर और 4 साल का बी एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन वाले जो छात्र हैं वो कोड नंबर 13 से फॉर्म भरेंगे। कोड नंबर 14 है बीएड स्पेशल एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर में है, कोड नंबर 14। और जो पीजी वाले छात्र हैं 55% मार्क्स है और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स परसू कर रहे हैं, बस आपने एडमिशन ही लिया है तो भी आप कोड नंबर 15 की सहायता से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और यदि आपसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। एक डाउट कुछ बच्चों को ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि मैं कोड नंबर 2 का एग्जाम्पल लेता हूँ। कोड नंबर 2 में क्या है कि हमारा ग्रेजुएशन में मान लीजिए 50% नंबर है और हमने अपना बीएड पास कर लिया है, हमारा बीएड बिल्कुल क्लियर है, पास हम हो चुके हैं, फाइनल मेरा रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे में मुझे कोड नंबर 2 सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं कोड नंबर 10 की सहायता से भी फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि जो मेरे पास एलिजिबिलिटी है वो 2 और 10 दोनों में सेम टू सेम मैच कर रही है। कैसे ये देखते हैं। तो कोड नंबर 10 में क्या लिखा है कि 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में या पीजी में होना चाहिए, तो मेरा है। और यहाँ पर भी पास्ड या परसू शब्द का इस्तेमाल हुआ है बीएड के लिए, तो हम पास हैं, तो पास तो यहाँ पर भी है। कोड नंबर 10 में पास और परसू है, कोड नंबर 2 में पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है, तो हम यदि पास हैं तो 2 चुने या 10 चुने, ये एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, बिल्कुल जेन्युइन डाउट है ये। तो मेरा ये मानना है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कोड नंबर 2 की सहायता से फॉर्म भरना है यदि आप पास हो चुके हैं, क्योंकि ये पुराने वाले ऑप्शन है 1 से 8 तक या पेपर 1 में 1 से 4 तक, ठीक है। जो पास या अपीयरिंग इन फाइनल ईयर हैं वो शुरुआत वाले कोड यूज़ करेंगे। जो नए कोड स्पेशली ऐड हुए हैं पेपर 1 में 5, 6, 7, 8, पेपर 2 में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो जो परसू वाले स्टूडेंट हैं वही नए कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको शुरुआत वाले ही कोर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।